सामने क्रम मुसलमानों के अब के इतिहास या ओआईसी को देखा जाए तो उन तमाम ममालिक में से एक मुल्क ऐसा है जिसने नरेंद्र मोदी सरकार को ऐसी नकील डाली है कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इससे जान कैसे छुड़ाएं। वो मुल्क कतर है जिसने सबसे पहले भारतीय सफीर को अपने दफ्तर खारजा तलब करके एक मरासला भी थमाया और उसमें बड़ी सख्त लैंग्वेज का इस्तेमाल करके भारतीयों को उनकी औकात दिखाई। अपनी गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह भारत के नायब सदर को कतरी नायब अमीर ने मिलने से ही इनकार कर दिया था और उनके लिए जो डिनर का एहतमाम था उसे भी ऐन वक्त पर मुअख्खर कर दिया गया था। जबकि अब उसी कतर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि कतर में हिंदू शमशान घाट जिनमें हिंदू अपनी मजहबी रसूमात के तौर पर अपने मुर्दों को जलाया करते हैं उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है और साथ ही साथ वहां पर रहने वाले हिंदुओं को मंदिरों में जाकर इबादत करने में भी काफी मुश्किलात का सामना है। जबकि आज से चंद रोज पहले ही हिंदुओं को मुकम्मल आजादी थी कि किसी भी मुल्क में वो अपनी मजहबी रसूमात के मुताबिक इबादत भी करते थे और अपने मुर्दों को जलाया वगैरह भी करते थे। लेकिन मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना और खासकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करना अब भारतीयों को इतना महंगा पड़ चुका है कि अरब ममालिक में रहने वाले तमाम हिंदू ज़ेरे अताब आ चुके हैं। लेकिन अहम बात यह है कि ये वही सब कुछ हो रहा है जो नरेंद्र मोदी सरकार भारत में मुसलमानों के साथ करती आई है। मुसलमानों के कब्रिस्तानों के बारे में, हिजाब के बारे में, ईद की नमाज के बारे में, अजान के बारे में, इन सब मामलात में नरेंद्र मोदी सरकार की यही भारतीय जनता पार्टी कई बार मुसलमानों पर तरह तरह के इल्जामात लगाकर पाबंदियां लगा चुकी है और अब वही सब कुछ मुस्लिम ममालिक में हिंदुओं के साथ होता दिखाई दे रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के ही रहनुमा ये तक कहते आए हैं कि भगवादारी तो कभी दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। यानी उनका सीधा साधा इल्जाम मुसलमानों के ऊपर था कि दुनिया में अगर कहीं भी दहशतगर्दी होती है तो उसके पीछे मुसलमानों का हाथ है। और आज उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि अरब ममालिक में हिंदू ना तो अपनी मजहबी रसूमात अदा कर सकते हैं और ना ही अपने मुर्दों को जला सकते हैं। आइए आपको भारतीय सहाफी ही की जुबानी ये सारी खबर सुनाते हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी सरकार इस सब मामले के पीछे है और हिंदुओं को जितनी भी अरब ममालिक में मुश्किलात पेश आ रही हैं उसकी वजह एक ही है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने इन रहनुमाओं को खुली छूट देना कि जब चाहें जैसे चाहें मुसलमानों के खिलाफ घटिया रिमार्क्स पास करें। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। नफरती लोगों ने और भारत सरकार की निष्क्रियता ने आज लाखों भारतीयों को खतरे में डाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को सींचा था, इन लोगों को उस पद पर बिठा दिया कि लोग इस तरह की बातें कर सके। आपने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ताओं ने नबी के बारे में टीवी चैनल पर बैठकर और सोशल मीडिया पर कैसे टिप्पणी की थी, जिसको लेकर किस तरह से विरोध हुआ, भारत की किस तरह से फजीहत हुई। अब एक खबर और सामने आई है जिसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नुपुर शर्मा के बयान पर भड़के कतर में हिंदू नहीं कर सकते अंतिम संस्कार, पूजा के लिए भी होती है परेशानी। आप समझिए ये परेशानी किसकी वजह से उठाई जा रही है। ये परेशानी इन नफरती लोगों की वजह से भारतीयों को उठानी पड़ रही है जो कतर में है। कतर में डिनर कैंसिल हुआ था, वो खबर भी आपने देखी होगी, कैसे वहां पर बातचीत करने के लिए गए थे, सारी चीजें प्लानिंग के स्वरूप हो रही थी, कतर भी पूरा सहयोग कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ताओं ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया उसके बाद से सारी चीजें खत्म हो गई है। अब देखिए वहां पर मतलब अंतिम संस्कार भी हिंदू नहीं कर सकते हैं, यह स्थिति हो गई है। और हिंदुओं को परेशान कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। अगर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की होती, अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को रोका होता तो शायद आज ये नौबत ना देखने को मिलती। आप बताइए कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो और भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन बयानों का विरोध किया गया हो, कहा गया हो कि नहीं ये बयान गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनकी भर्त्सना की गई हो, उनकी आलोचना की गई हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है, बल्कि ऊपर से उनको बढ़ावा दिया गया है। इस तरह घटिया बयान देने वाले बीजेपी में नहीं होने चाहिए, ऐसी बात भी बीजेपी को कहनी चाहिए कि इस तरह के जो बयानबाजी कर रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये कार्रवाई कब की गई? ये कार्रवाई तब की गई जब अरब देशों में लगातार इस बात की मांग उठने लगी थी। अरब देशों में लगातार कहा जा रहा था कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी को यह फैसला लेना पड़ा। इससे साफ तौर पर समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है जब उसको लगता है कि अब
बहुत ज्यादा हो गया है, अब दिक्कत हो जाएगी, इससे हमको हमारी फजीयत हो जाएगी, तो फिर कार्रवाई कर दी जाती है। आप देखिए कैसे पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक बयान से अब अरब देश कतर की नाराजगी काफी चर्चा में है। काफी चर्चा हो रही वहां कतर में किस तरह से नाराजगी हुई, डिनर कैंसिल हुआ। दिलचस्प बात यह है कि कतर में इस मामले में अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा था, तब भारत सरकार का उच्च स्तरीय शिष्टमंडल वहां आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए दौरा कर रहा था। अब संबंध कैसे मजबूत होंगे साहब? कतर तो सीधे तौर पर नाराजगी जता रहा है ना। वहां तो संबंधों को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय शिष्टमंडल वहां पहुंचा था, शिष्टाचार की वहां बातें होनी थी, लेकिन वहां तो बातें हो रही थी शिष्टाचार की, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता शिष्टाचार भूल गए थे। वो लगातार ऐसी टिप्पणियां कर रहे थे कि पूछिए मत। अब समझिए कि यह सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसे लोगों को क्यों नहीं रोका जाता है, इन पर कार्रवाई पहले क्यों नहीं की जाती? क्योंकि साहब खुद ही बांटने और नफरत फैलाने वाली बयानबाजी करते हो। आपने कई बार सुना होगा शमशान कब्रिस्तान की बात किसने की? याद कीजिए कपड़ों से पहचान की बात किसने की थी? और यह भी याद कीजिए कैसे कहा गया था कि हिंदू तो आतंकवादी हो ही नहीं सकता, यानी सीधे तौर पर इशारा था कि आतंकवादी कौन हो सकता है, मुसलमान या फिर इस्लाम। यह इशारा था सीधे तौर पर, आप समझिए। मतलब यह कहना कि हिंदू तो आतंकवादी हो ही नहीं सकता। और आप देखिए भगवा आतंकी किस तरह से आतंक फैला रहे हैं। तो जब पीछे से सपोर्ट दिया जा रहा है, फुल सपोर्ट दिया जा रहा है, तो इसीलिए इस तरह घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही है। कर्नाटक में आपने देखा एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम सामने आए। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान आया? क्या स्वयं प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान आया? या मुख्यमंत्री ने इस बात का खंडन किया हो कि नहीं देखिए सब गलत हो रहा है, सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक मुसलमान की दुकान तोड़ दी गई है, वहां पर ऐसे ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, हम इस पर कड़ी निंदा करते हैं? नहीं, कभी भी कड़ी निंदा नहीं की गई। हां, कुछ फैसले तब लिए गए जब प्रेशर खूब हो गया, चाहे वो धर्म संसद के मामले पर रहा हो। अगर सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर ना रहा होता तो शायद है कि ये वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद सरस्वती गिरफ्तार होते, कतई ना होते। ये लगातार सुप्रीम कोर्ट के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, संविधान के बारे में और मुसलमानों के बारे में तो मारो काटो की बात कर रहे थे साहब। लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई कब हुई? जब सुप्रीम कोर्ट का दबाव हुआ। लखीमपुर मामले पे कार्रवाई कब हुई? जब सुप्रीम कोर्ट का दबाव हुआ। तो जब दबाव में आते हैं साहब तभी कार्रवाई होती है।